आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो है तो बहुत सीधी सादी, पर उसकी सीख बहुत गहरी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस बड़े सवाल का क्या जवाब देती है। तो कहानी शुरू होती है भारत के घने जंगल से और हमारी हीरो है एक छोटी सी चींटी जिसका नाम था चिंटू। अब ये जो चिंटू थी ना, वो मेहनत की एक जीती जागती मिसाल थी। मतलब हर वक्त काम में लगी रहती, दाना इकट्ठा करना, अपना घर और मजबूत बनाना, अपनी पूरी कॉलोनी की मदद करना। उसका घर सबसे पक्का था, अनाज का भंडार हमेशा लबालब भरा रहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भविष्य की तैयारी करती थी, हमेशा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पूरी की पूरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। हुआ ये कि एक जबरदस्त तूफानी बारिश आई और उस बारिश में उसका घर, उसकी सारी मेहनत की कमाई, सारा जमा किया हुआ खाना, सब कुछ बह गया। उसे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सोचिए, एक पेड़ के नीचे छिपकर जब उसने अपने उजड़े हुए घर को देखा तो जिंदगी में पहली बार चिंटू को असली डर का एहसास हुआ। एक ऐसा डर, एक ऐसी भावना जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और बस उस एक घटना ने चिंटू को पूरे तरह से बदल कर रख दिया। उसका सोचने का तरीका, उसके काम करने का ढंग, सब कुछ बदल गया। जो चींटी कभी सबके लिए एक मिसाल थी, जो हमेशा सबसे आगे रहती थी, वही चिंटू अब हर काम में सबसे पीछे रहने लगी। मतलब तूफान से पहले और तूफान के बाद की चिंटू में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। उसका दिमाग ना बस एक ही चीज में अटक गया था। क्या होगा अगर फिर से बारिश आ गई? क्या होगा अगर मैंने जो बनाया वो फिर से तबाह हो गया? क्या होगा अगर मैं फिर से फेल हो गई? और इन सवालों में, इस चिंता में वो इतना डूब गई कि काम करने से ज्यादा वक्त बस घबराने में ही निकल जाता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भविष्य की एक और मुसीबत का डर उसके आज के लिए एक असली मुसीबत बन गया था। उसके अनाज के भंडार जो थे वो खाली होने लगे थे। जब वो अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, बिल्कुल अकेली और निराश, तब उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और वो भी एक ऐसी जगह से जहां से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि जंगल के सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार चींटी ने चिंटू को ऐसे उदास बैठे हुए देखा। वो उसके पास आई और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है? और बस चिंटू ने अपना सारा दुख, सारा डर, अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग चींटी को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद उस समझदार चींटी ने सिर्फ एक लाइन कही, पर वो लाइन बहुत गहरी थी। उसने कहा, याद रखना, चिंता कमजोर बनाती है और मेहनत मजबूत। फिर उसने समझाया, तुमने तूफान से गलत सबक सीखा है। अरे तुम्हारी मेहनत ही तो थी जिसने तुम्हें उस तूफान से बचाया। अगर तुम सिर्फ चिंता करती रहोगी तो अगली चुनौती के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि इस सलाह का क्या असर होता है। उस बुजुर्ग चींटी की बातें चिंटू के दिल में घर कर गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी पल उसने एक नया फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो डर को अपनी जिंदगी चलाने नहीं देगी। वो डर के बजाय मेहनत को चुनेगी। और बस उसने वापसी का सफर शुरू कर दिया। पहला कदम डर को पीछे छोड़ना, दूसरा कदम मेहनत को चुनना और तीसरा अपना आत्मविश्वास वापस पाना। उसने अपनी सारी एनर्जी उस एक चीज पर लगा दी जो उसके कंट्रोल में थी, और वो थी उसकी मेहनत। वो भविष्य की तैयारी करने लगी, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि अपने काम पर भरोसे के साथ। और नतीजा? अरे नतीजा तो शानदार था। जल्द ही उसका घर फिर से भर गया, उसका आत्मविश्वास लौट आया और वो एक बार फिर पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसकी असली सीख क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी और साफ है। हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है चिंता का, जो हमें कमजोर और लाचार बना देता है, और दूसरा रास्ता है मेहनत का, जो हमें ताकत देता है। सीधी सी बात है, चिंता करने से समस्याएं सुलझती नहीं है। एक्शन लेने से, मेहनत करने से ही आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलते हैं। आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सभी को अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों में कभी ना कभी करना ही पड़ता है। सवाल ये है कि हम चुनते क्या हैं, चिंता या फिर मेहनत?